धर्म के नाम पर मंदिर और मस्जिद से लोगों का पेट नहीं भरेगा। धार्मिक चीज़ों से जो है लोगों का जो विकास नहीं हो सकता। लोगों का विकास होगा जो है विज्ञान के जरिए, अस्पतालों का निर्माण करने से। भगवान या अल्लाह सरकार की आम लोगों की मदद नहीं करेगा, उनको जो है इलाज नहीं करेगा। कानूनों के ख़त्म होने से मालिकों का जंगल राज चलेगा। जब चाहे वो मजदूर को काम पर रखेंगे, जब चाहे उसको काम पर निकाल देंगे। नौकरियों की परमानेंसी जो ख़त्म होगी, बड़े पैमाने पर छटनी, तालाबंदी ये होंगी। समय से मजदूरों को वेतन का भुगतान नहीं होगा। मालिकों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई अब होगी नहीं, इंस्पेक्शन होंगे नहीं, जांच होंगी नहीं। तो एक तरह से मजदूरों को दोबारा से बंधुआ बनाने की ये साजिश है। कई सौ वर्ष पहले जो हालात थे, मजदूरों को दोबारा उसी हालात में पहुंचाया जा रहा है। काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं। अभी 8 घंटे ड्यूटी को बढ़ा करके 12 घंटे किया जा रहा है, और 12 घंटे के बजाय वो 18 घंटे मालिक जो काम लेंगे, क्योंकि अब 12 घंटे की ड्यूटी होगी तो जो है 18 घंटे काम लेंगे, तब जो उनको 8 घंटे का पैसा मिलेगा। यानी कि मजदूर को पूरा जो है एक तरह से जो है मारने की स्थिति जो पैदा कर दी गई है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं नोएडा के भंगेल गांव में। हमारे साथ हैं CITU के जिला महासचिव गंगेश्वर दत्त शर्मा जी। हम इनसे कुछ बात करते हैं, क्योंकि यूपी में अभी श्रम कानूनों को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। इस पर हम चर्चा करते हैं। गंगेश्वर जी नमस्ते। हाँ नमस्कार। अच्छा, यूपी सरकार है जो योगी सरकार है, अभी बड़े बदलाव हुए हैं श्रम कानूनों में, इसको किस तरह से देखते हैं आप? अभी प्रदेश की सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव किया है, और बदलाव क्या 3 साल के लिए ने कानूनों को जो है निष्प्रभावी बना दिया है। 44 श्रम कानून थे, 6 कानूनों को पहले ही जो केंद्र सरकार जो बदल चुकी है, ख़त्म कर चुकी है। 38 कानून बचे थे, 38 में से 35 कानूनों को निष्प्रभावी जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दिया है। सिर्फ 3 कानून बचे हैं, BOC बोर्ड है, चाइल्ड लेबर है। ये 3 कानूनों को छोड़कर बाकी सारे कानूनों को 3 साल तक उन्होंने जो है रोक लगा दी है, जिससे श्रमिकों का उत्पीड़न और बढ़ेगा। एक तो कानून पहले से ही लागू नहीं हो रहे थे, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति कानूनों को लागू करने की नहीं थी। अब सरकार ने कानून को ही ख़त्म कर दिया, तो अब जो है पूरा एक जंगल राज जो है स्थापित होने जा रहा है। और कोरोना महामारी की आड़ में जिस तरह सरकार निर्णय कर रही है, गरीब आम मजदूर सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित हुआ है। आज हालात ये है कि मजदूरों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। 250 ग्राम खिचड़ी के लिए कई घंटे जो है चौराहों पे खड़ा होना पड़ता है, तब भी पेट भरने के लिए उसको भोजन नहीं मिल पा रहा है। सरकार घोषणाएं तो कई की है, लेकिन उन घोषणाओं का लाभ नीचे मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो कानून ऐसे मतलब हल्के कर दिए गए हैं या ख़त्म कर दिए गए हैं 3 साल तक के लिए, तो ये क्या कोर्ट में नहीं जा सकेंगे जो श्रम न्यायालय होता है श्रमिक अपने वादों को लेकर? कई कानूनों में वाद दायर नहीं कर पाएंगे। कोर्ट तो बाद में जाता है, पहले कंसलेशन में जाता है। अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला गया या उसका वेतन नहीं दिया, तो पहले वो श्रम विभाग में शिकायत करता है, श्रम विभाग में मुकदमा लगता है। वो मुकदमा भी जो है रेफरेंस होकर के कोर्ट में जाता है, तब उस पर कोर्ट सुनवाई करता है। जब प्राथमिक स्तर पर ही उसकी सुनवाई नहीं होगी, जाँच नहीं होगी, शिकायत करने का अधिकार नहीं होगा, मुकदमा लगाने का अधिकार नहीं होगा, तो कोर्ट में कैसे जाएगा? सीधे कोर्ट में मजदूर नहीं जा सकता है। श्रम विभाग के माध्यम से ही जो प्राथमिक जो स्टेज है वही जब नहीं होगी तो कोर्ट में कैसे जाएगा वो? अच्छा, तो ये जो सरकार तो कहती है कि हम जो है सब मजदूरों की बात करते हैं। सरकार कह रही है, लेकिन कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी लंबा भाषण देश की जनता को दिया है। उस भाषण का आप सार देखें तो मुंगेरी लाल के सपने दिखाने की बात तो कही गई है, लेकिन मोदी जी ने एक शब्द ये नहीं कहा कि लोग भूख से तड़प रहे हैं, 500 किलोमीटर पैदल चल करके जो यात्रा कर रहे हैं उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है, 2 वक्त का भोजन उनको उपलब्ध कराने की बात नहीं की जा रही है। इस पे एक शब्द भी मोदी जी ने नहीं कहा है। लेकिन जो मोदी सरकार है वो कहते हैं कि हम जो देश की अर्थव्यवस्था उसको 5 ट्रिलियन की कर देंगे। उन्होंने कल भी 20 लाख करोड़ का जो है पैकेज देने की घोषणा की है। जी हाँ, मजदूर, किसान, आम जनता की कीमत पर उद्योगपतियों को छूट देने की बात कही जा रही है। कल भी जो मेक इन इंडिया का नारा दिया गया है, वो मेक इन इंडिया यही है कि मजदूरों के तमाम अधिकारों को जो बंद कर दो, मालिकों को खुली छूट दे दो, सरकार भी उनको टैक्सों में फ़ायदा दे, उनको रियायत दे,
और मजदूरों से जो है 12 घंटे 18 घंटे काम लेकर के वो अपने मुनाफे को बढ़ाएं। और ये आर्थिक जो पैकेज की जो घोषणा की गई है ये गरीब आम मजदूर के लिए नहीं है, ये बड़े उद्योगपति और बड़े घरानों को जो है रियायत देने की बात है। तो ये पैकेज उसी का हिस्सा है, मजदूरों को सिर्फ कुर्बानी की बात कही जा रही है। गंगेश्वर जी, आप ये बात कर रहे हैं सरकार की, तो हमारे देश में तो अभी एक और कंपनी है जो रामदेव कंपनी है करके, वो 400 करोड़ रुपये जो है उसने गबन कर लिए हैं। तो एक तरफ तो जो मोदी सरकार है वो बड़े उद्योगपतियों को छूट दे रही है या उनके एनपीए कर रही है जो कर्ज हैं, जबकि ये श्रमिकों के जो कानून भी खत्म कर दिए हैं, वो कर्ज भी जो है नहीं माफ़ किए जा रहे हैं। क्या ये जो सरकार है क्या ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए बनी हुई है? जी हाँ, वर्तमान जो हमारे देश और प्रदेश में जो सरकार है वो उद्योगपतियों के हित के लिए बनी हुई सरकार है। मजदूर उसके खाते में ही नहीं है, मजदूरों के तमाम अधिकारों को कुचला जा रहा है, उनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है। जो लोग सरकार का विरोध करते हैं, मजदूरों की हक की आवाज़ उठाते हैं, उनके ऊपर लाठियाँ चलाई जा रही हैं, उनके ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। तो आम मजदूर की, आम जनता की सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। इस सरकार में सिर्फ बड़े औद्योगिक घरानों, पूंजीपतियों के जो बोलबाला है और उन्हीं की जो सरकार जो सुनती है, गरीब आदमी की सरकार नहीं सुन रही है बिल्कुल भी। गंगेश्वर जी, जैसा कि आप बात कर रहे हैं, वे श्रमिकों की बात नहीं सुनी जाती है, लेकिन ये मोदी 2 शासन चल रहा है, मोदी 2 सरकार चल रही है। पिछली जो इनकी सरकार रही है मोदी जी की, उसमें भी ऐसे बहुत सारी जो तब्दीली की गई है श्रम कानूनों को लेकर या किसानों को लेकर, लेकिन जो एक आम आदमी है, एक आम श्रमिक है, किसान है, वो सड़क पर निकल कर नहीं आता है, बड़े पैमाने पर अपना विरोध नहीं जताता है। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो संतुष्ट हैं इन चीज़ों को लेकर? ऐसा नहीं है, पूरे देश के अंदर एक तीखा विरोध है। लेकिन अगर आप तीखा विरोध की बात कर रहे हैं तो उनकी तो सरकार बनती जाती है हर स्टेट में, जहां वो चुनाव लड़ते हैं, केंद्र में दोबारा से सरकार उनकी आ गई है, उनके विधायक जीत जाते हैं, उनके सांसद जीत जाते हैं, फिर वो अपना विरोध कर पाते हैं? वो सरकार जनता के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर नहीं बनी। सरकार जो दोबारा मोदी जी की बनी वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे बनी, धर्म के मुद्दे पे बनी। लोगों को धर्म का चश्मा पहना करके, मुद्दों से उनका ध्यान हटा करके वोट लिए गए। गरीब और मजदूरों के जो मुद्दों पर कोई वोट सरकार ने नहीं लिया। तो यही कारण है कि हमारे देश में धार्मिक मान्यताएं और धार्मिक जड़ें बहुत गहरे तक हैं, और धर्म का नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर और एक राष्ट्रवाद का जो भ्रम फैला करके लोगों ने से जो वोट लिए गए। और अब जो है मजदूर और आम तबका जो है उनके खाते में है ही नहीं। काम सरकार उद्योगपतियों का कर रही है, मजदूरों की नहीं सुन रही है। और मजदूर भी आज इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि आज जो है मजदूर जिस तरह भूखा मर रहा है, जिस तरह वो तड़प रहा है, अपने घर तक नहीं जा सकता, आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ चल रही हैं, खाना मांगते हैं तो लाठियाँ चल रही हैं। तो आम मजदूर भी इस बात को समझ रहा है कि जो है सरकार ने हमको जो बेवकूफ़ बना करके हमसे वोट लिया, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, लेकिन जनता के जो आम हित है उस पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। गंगेश्वर जी, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन जैसे लॉकडाउन 4 चालू हो जाए, कुछ दिन बाद अभी 3 चल रहा है, तो सारे जो भगवान हैं, जो धर्म की बात करते हैं, पोंगा पंडित जितने भी हैं, वो कहीं अब जो है चुप बैठ गए हैं, वो ताले में बंद हो गए हैं सारे भगवान, वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रवाद है, जो आप सीमा की बात करते हैं, जवानों की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मोदी जी ने कहा था 2016 में जब वो नोटबंदी की थी कि हमने जो है आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, नक्सलवाद की कमर तोड़ दी है। उसके बावजूद जो है हमारे देश में जवानों पर जो है बाकायदा हमले हो रहे हैं और शहीद होते जा रहे हैं हमारे जवान। तो ये तो कहीं कामयाबी मिली नहीं है मोदी जी को। देखो, ये बात लोगों की धीरे धीरे समझ में आ रही है कि धर्म के नाम पर मंदिर और मस्जिद से लोगों का पेट नहीं भरेगा। गंगेश्वर जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो टीवी पर आते हैं, कभी 9 बजे आते हैं, कभी 8 बजे आते हैं। कल भी वो जो है 8 बजे आए थे, और कल भी जो 20 लाख करोड़ का जो है पैकेज वो की घोषणा कर दी है। क्या लोग आदी हो गए हैं ऐसे भाषण सुनने के लिए? उनके भाषण से लोग निराश होते जा रहे हैं। पहले तो लोगों को अच्छा लगता था शुरू में कि बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, विकास का सपना दिखा रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, रोज़गार बढ़ेंगे, महंगाई कम होगी, आम जनता खुशहाल होगी। लेकिन भाषणों से कब तक पेट भरेगा? 6 साल हो गए लोगों को भाषण सुनते सुनते, लेकिन लोगों को जो है भोजन नहीं मिल रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है। जो रोज़गार थे वो तमाम रोज़गार ख़त्म हो गए हैं। असंगठित क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी फैली है, उद्योग बंद हुए हैं, सरकारी जॉब है नहीं। तो हालात जो है लगातार जो ख़राब होते जा रहे हैं।
सरकार जो कह रही है वो कर नहीं रही है। सरकार सिर्फ जो है सपना दिखाती है, उस सपनों से लोगों को जो है हकीकत ज़िंदगी जो बदलने वाली नहीं है। तो लोग भी अब महसूस करने लगे कि सिर्फ जो भाषण देते हैं और जो करते कुछ नहीं है। ये बात जो धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रही है। गंगेश्वर जी, जो हमारे देश में जैसे लॉकडाउन चल रहा है, आम आदमी सड़क पर नहीं आ सकता है, वो बाहर नहीं निकल सकता है, घरों में घरों में बंद हैं आम आदमी। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अब मोदी सरकार जो है लॉकडाउन के अंतर्गत बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि श्रम कानूनों की बात कर लें, या बहुत सारे जो एनपीए कर दिए गए हैं, या बहुत सारी जो चीज़ें हैं और आर्थिक स्तर पर देखें तो कहीं ना कहीं वो उनमें उनका अपना मकसद पूरा करती जा रही है केंद्र सरकार? जी हाँ, महामारी में हम सरकार के साथ है। उसमें जो सरकार को जो मदद चाहिए, तमाम मजदूर, तमाम किसान, सारे संगठन सब ने कहा कि इस समय में हम सरकार के साथ हैं। लेकिन सरकार आम जनता को साथ लेकर के आगे नहीं चलना चाहती। सरकार सिर्फ उद्योगपतियों को साथ लेकर के आगे चलना चाहती है और उन्हीं के हितों की सरकार बात कर रही है। गरीब उसके एजेंडे में नहीं है। तो ये तो अभी पूरा आप देखेंगे जो माहौल बनता जा रहा है कि जिस तरह जो है गरीब आदमी आज परेशान हुआ है, उससे सरकार के जो है कथनी और करनी का जो अंतर है वो आम जनता के आज सामने है। गंगेश्वर जी, जैसे कि ये श्रम कानून ख़त्म कर दिए गए हैं, लगभग ख़त्म से ही हैं वो, तो जो श्रमिक संगठन है नोएडा में या उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में, तो ऐसा कुछ प्लानिंग बनी है कि विरोध जताएं अपना, वो सरकार को लिखें, राष्ट्रपति साहब को लिखें या गवर्नर साहब को लिखें? आपने कुछ ऐसा भी योजना बनाई है मतलब विरोध जताने के लिए? जी हाँ, CI2 ने केंद्र सरकार को भी लिखा है, हमने सरकार को ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ज्ञापन दिया है, उस पर विरोध किया है। और कल भी पूरे देश के अंदर श्रमिक जो अपने अपने घरों पर रह करके जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कल विरोध प्रदर्शन करेंगे, हाथों में दफ्तियाँ लेकर के जो है कि भाषण से काम नहीं चलेगा, हमें रोज़गार दो, हमें जो है भोजन दो, हमें जो है सुरक्षा के उपकरण दो, इस और श्रम कानून में जो बदलाव किए गए इन तमाम बदलावों को वापस लो। इस मांग को लेकर के कल पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। सभी मजदूर अपने अपने घरों पर विरोध दर्ज कराएंगे और सरकार तक अपनी बात को पहुँचाएंगे। तो ये है गंगेश्वर दत्त शर्मा जी, इन्होंने बाकायदा कह दिया है कि बेशक लॉकडाउन चल रहा है लेकिन हम आम आदमी की आवाज़, आम श्रमिकों की आवाज़ नहीं दबने देंगे। लॉकडाउन के अंतर्गत भी अपना विरोध जताएंगे और श्रम कानूनों को फिर से लागू करवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे।